नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, दुश्मनों के दुश्मन पार्ट 3। रहीम ने तुरंत जेब से शिकारी चाकू निकाला और होंगू की बाजू में घुसेड़ दिया और बोला, लेकिन तुम्हारी भलाई हमारे प्रश्नों का जवाब देने में ही है। रहीम ने चाकू बाहर खींचा और चाकू को सैनिक के गाल से रगड़ने लगा। राम ने कहा, सुनो मिस्टर होंगू, इसका नाम रहीम जरूर है, लेकिन यह रहम करना नहीं जानता। इनकार करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। होंगू ने कहा, मैं तैयार हूँ। उन दोनों की भयानकता देख होंगू का सारा जोश जाता रहा और वह एकाएक ही पूरी तरह भयभीत हो उठा। राम ने कहा, शाबाश, तो बताओ यहाँ से किला कितनी दूर है, तुम्हारी सैनिक चौकियाँ कहाँ कहाँ हैं और किले के भीतर क्या क्या सुरक्षात्मक प्रबंध है। फिर होंगू चुपचाप राम के प्रश्नों का उत्तर देने लगा। आवश्यक जानकारी लेने के बाद राम फिर बोला, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे देश के प्रोफेसर मिस्टर घोष को फोमांचू ने कहाँ कैद रखा है? होंगू ने कहा, नहीं, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं मालूम। रहीम ने तुरंत हाथ में थमे चाकू की नोक होंगू के सीने में घुसेड़ दी और बोला, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। होंगू ने कहा, आह, मैं सच कह रहा हूँ। तभी राम बोल उठा, रहने दो रहीम, शायद इसे वास्तव में ही मालूम ना हो। रहीम ने कहा, तुम कहते हो तो छोड़ देता हूँ। कुछ सोचने विचारने के पश्चात राम ने होंगू से कहा, अब तुम अपने इस वायरलेस सेट को ऑन करो और हेडक्वार्टर से संपर्क जोड़ो। होंगू ने कहा, क्यों? राम ने बोला, तुम उन्हें सूचना दोगे कि जासूस केवल 2 छोकरे हैं और दक्षिण क्षेत्र में देखे गए हैं। तुम सैनिकों के साथ उनके पीछे लगे हो। होंगू ने बोला, नहीं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। रहीम ने फिर चाकू घुमाया और बोला, बको मत, जो तुमसे कहा जा रहा है वही करो, वरना धीरे धीरे तुम्हारे जिस्म में छेद ही छेद दिखाई देंगे। होंगू बोला, उई, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अन्य कोई उपाय न देख होंगू वायरलेस सेट को ऑन कर हेडक्वार्टर से संपर्क स्थापित करने पर विवश हो गया। वह बोला, हेलो, हवलदार होंगू स्पीकिंग। हेलो हेडक्वार्टर। जल्दी ही हेडक्वार्टर से संबंध जुड़ा। कर्नल डॉन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कर्नल डॉन ने कहा, यस, मैं कर्नल डॉन बोल रहा हूँ। क्या रिपोर्ट है हवलदार होंगू? होंगू ने कहा, सर, वे दोनों भारतीय जासूस वास्तव में 2 छोकरे राम रहीम हैं। कहते कहते वह सहसा चीख उठा। और सर, वे उत्तरी क्षेत्र की पहाड़ियों में हैं। हमारे सारे सैनिक। राम रहीम को होंगू की मंशा भांपने में देर अवश्य हुई थी, लेकिन होंगू को और ज़्यादा ब्यौरा देने का उन्होंने मौका नहीं दिया। रहीम बोला, हरामजादे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रहीम का जबरदस्त घूसा खाकर होंगू एक तरफ उछलकर गिरा। राम ने भयानक अंदाज में अपनी स्टेन गन का रुख उसकी ओर कर दिया और फिर न जाने कितनी गोलियां एक साथ उसके शरीर में समा गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। परंतु होंगू मरने से पहले अपना कर्तव्य पूरा कर चुका था। रहीम बोला, अब जितने शब्द इस कुत्ते ने बोल दिए हैं वह हमारी मुसीबतों को बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। राम ने कहा, हाँ, वे तुरंत हमारी खोज में यहाँ पहुँचेंगे। भाग निकलने में ही भलाई है। फिर बिना समय नष्ट किए वे दोनों तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरे और पूरी शक्ति के साथ एक तरफ दौड़ पड़े। जल्दी ही पहाड़ी श्रृंखला खत्म हो गई। आगे समतल मैदान था, लेकिन उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। राम ने कहा, दौड़ते चलो रहीम, हमें जल्द से जल्द इस इलाके से दूर हो जाना है। दूसरी ओर सैनिक हवाई अड्डे पर 10-12 सैनिक हेलीपैड पर खड़े 3 हेलीकॉप्टरों की ओर दौड़े। उनमें कर्नल डॉन भी था। देखते ही देखते कर्नल डॉन समेत वे सैनिक हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। कर्नल डॉन ने कहा, चालक, तुरंत उत्तर की जेबरा पहाड़ियों की ओर चलो। उधर राम रहीम अभी वह समतल मैदान पार भी नहीं कर पाए थे कि तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुन बुरी तरह चौंक उठे। रहीम ने कहा, राम भैया देखो, वह आ गई मुसीबत। राम ने कहा, ओ हेलीकॉप्टर। शीघ्र ही वे तीनों हेलीकॉप्टर राम रहीम के सिर पर आ पहुंचे। राम बोला, भागो रहीम, वे हमारे ही चक्कर में हैं। कर्नल डॉन और अन्य सैनिकों की नज़रें नीचे दौड़ते राम रहीम पर पड़ चुकी थी। कर्नल डॉन ने कहा, वे रहे दोनों जासूस छोकरे, खत्म कर दो कुत्तों को। और तीनों हेलीकॉप्टरों से आदेश मिलते ही फायरिंग आरंभ हो गई। लेकिन राम रहीम गोलियों की बौछारों से बचते बचाते दौड़े ही जा रहे थे। राम ने कहा, रहीम, उन पेड़ों की ओर चलो,
वहीं कुछ बचाव हो सकता है। जब राम रहीम को बचते बचाते पेड़ों की ओर भागते देखा गया तो कर्नल डॉन ने कहा, वे सुअर पेड़ों की आड़ में जा रहे हैं, हैंड ग्रेनेड का प्रयोग करो जल्दी। और फिर राम रहीम पर दस्ती बमों का प्रयोग किया जाने लगा। कर्नल डॉन ने कहा, वे शैतान के बेटे मालूम होते हैं, ऐसे नहीं मरेंगे, हेलीकॉप्टर नीचे ले चलो, तभी निशाना सही लगेगा। कर्नल डॉन का हेलीकॉप्टर काफ़ी नीची उड़ान भरता हुआ तेजी से राम रहीम की ओर बढ़ा। रहीम ने कहा, राम भैया वह देखो, अब बचना मुश्किल है। हेलीकॉप्टर उन्हें कुचलने के प्रयास में आगे बढ़ा तो वे दोनों तुरंत जमीन पर लेट गए। हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से होता हुआ आगे निकल पड़ा। कर्नल डॉन ने कहा, वापस मोड़ो। हेलीकॉप्टर वापस पलटा। रहीम बोला, राम भैया वह फिर लौट रहा है। राम ने कहा, अब तो इससे निपटना ही होगा। रहीम, निशाना साधो। फिर हेलीकॉप्टर जैसे ही दोबारा उनके निकट पहुंचा, दोनों ने एक साथ अपनी स्टेन गनों का मुंह खोल दिया। गोलियां रंग लाई। राम बोला, वो मारा। कर्नल डॉन के हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ते देख अन्य दोनों हेलीकॉप्टरों में खलबली मच गई। हेलीकॉप्टर चालक ने कहा, कर्नल डॉन का हेलीकॉप्टर नष्ट हो गया है, हेलीकॉप्टर ऊपर उठाओ जल्दी, तुरंत हेडक्वार्टर को सूचना दो। फिर दोनों हेलीकॉप्टर तुरंत काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए। राम ने कहा, रहीम अब वे जल्दी नीचे नहीं आएंगे, निकल चलो पेड़ों की ओर। रहीम बोला, चलो, वे अब गोलीबारी भी करना भूल गए हैं। फिर दौड़ते हुए वे दोनों शीघ्र ही पेड़ों के झुरमुटों में पहुंच गए। राम ने कहा, यहाँ ठीक है, अब वे हमें नहीं देख पाएंगे। रहीम बोला, वह तो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि वे हेलीकॉप्टरों से उतरकर यहाँ ना आ पहुँचे, तब यहाँ से बाहर निकलना भी तो खतरनाक हो सकता है। राम ने कहा, मेरे विचार से हमें कुछ देर यहाँ रुककर उनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। रहीम बोला, और यदि इस बीच और सैनिक यहाँ पहुँच गए तो? राम ने कहा, वास्तव में तब तो हम फंस कर रह जाएंगे, ठहरो मुझे सोचने दो। और राम किसी सोच में डूब गया। फिर कुछ सोच विचार कर वह बोला, रहीम तुम नीचे ही ठहरो, मैं इस पेड़ पर चढ़कर जरा उन हेलीकॉप्टरों की स्थिति देख आऊं, उसके बाद जो कर रहा है वह करेंगे। रहीम ने कहा, ठीक है। और फिर राम बंदरों की सी फुर्ती के साथ पेड़ पर चढ़ता चला गया। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचने के पश्चात राम ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। कुछ ही दूरी पर उसे वे दोनों हेलीकॉप्टर धरती पर खड़े दिखाई दिए। उनमें बैठे सैनिक अब बंदूकें ताने उन्हीं की दिशा में सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। राम ने सोचा, तो इस तरह इन्होंने हमें घेरने की योजना बनाई है। राम फटाफट पेड़ से नीचे उतरा और रहीम को सारी बात बता दी। रहीम ने कहा, तब तो हमें तुरंत यहाँ से निकल चलना चाहिए, जब तक वे यहाँ पहुँचेंगे हम यहाँ से दूर हो चुके होंगे। राम बोला, लेकिन मेरे दिमाग में एक और योजना आई है रहीम। रहीम ने कहा, वह क्या? राम बोला, क्यों न हम उनके एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने की कोशिश करें। रहीम ने कहा, क्या जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? राम बोला, नहीं, बल्कि मौत के मुंह से निकलना चाहता हूँ। यदि उनका एक हेलीकॉप्टर हमारे हाथ लग गया तो न केवल हम यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे, बल्कि फोमांचू के किले तक पहुँचना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। रहीम बोला, ओह, विचार तो बुरा नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर द्वारा किले तक जाना क्या उचित होगा? राम ने कहा, मैंने यह कब कहा कि हेलीकॉप्टर द्वारा हम सीधे किले में पहुंचेंगे? कहीं भी उसके आसपास तो पहुंच सकते हैं। फिर प्रश्न तो पहले यहाँ से सुरक्षित निकलने का है। रहीम ने कहा, ठीक कहते हो, चलो पहले हेलीकॉप्टर पर ही कब्जा करने की चेष्टा करते हैं, बाकी बाद में सोचेंगे। फिर दोनों छुपते छुपाते दूसरी ओर से हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े। रहीम ने कहा, कितना मज़ा रहेगा जब वे उन पेड़ों को घेरे खड़े होंगे और हम उन हेलीकॉप्टरों को। राम ने कहा, चुप रहो। थोड़ी ही देर बाद वे हेलीकॉप्टरों से कुछ ही दूर खड़े दिखाई दे रहे थे। रहीम बोला, केवल 2 ही सैनिक हैं। राम ने कहा, और उनसे निपटना ज़्यादा मुश्किल नहीं। आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात दोनों ने अपनी गनें सीधी की और हेलीकॉप्टरों के निकट खड़े दोनों सैनिकों का निशाना लेने लगे। राम बोला, निशाना चूकना नहीं चाहिए रहीम, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, ना हेलीकॉप्टर हाथ लगेगा और ना जान ही बचेगी। रहीम बोला, मुझे अपने निशाने पर विश्वास है राम भैया, तुम निश्चिंत रहो। क्या राम रहीम हेलीकॉप्टर प्राप्त कर सके? राम और रहीम फोमांचू के किले में पहुंच सके अथवा नहीं, पहुंचे तो कैसे?
क्या वे प्रोफेसर घोष को फोमांचू के टापू से छुड़ा पाए? कर्नल डॉन की मौत ने फोमांचू पर क्या प्रभाव डाला? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।